हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C के ये तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में कराने जा रही हूँ। बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिवाइड करना है आपको 65 बाय -13। देखो अगर यहाँ डिवाइड लिखा है तो डिवाइड का मतलब, अगर बाय है देखो और ऊपर डिवाइड लिखा है तो मतलब इस बाय का मतलब होगा आपको डिवाइड करना है ना। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन देखो 65 बाय -13 है ना। अब देखो बाय का मतलब डिवाइड है यहाँ पर, तो आप डिवाइड लिख दो, यानी 65 डिवाइडेड बाय और -13। अब यहाँ हमने माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि डबल साइन हो गया था आपका, इसलिए हमने यहाँ माइनस का मतलब यहाँ ब्रैकेट पुट कर दिया, क्योंकि डबल साइन हो गया था ना, डिवाइड भी था और माइनस भी था। अब इसको एक तरीका तो ये है कि आप 13 का टेबल पढ़ लो, और 13 5 जा 65 होता है, तो 13 5 जा 65 और साइन किसका लगाओगे, माइनस का। तो आपने लिख दिया, तो ऐसे इसका सिंपल एम्प्लॉय जेड का ये सिंबल लगा देना। माइनस, जब एक साइन माइनस का होगा तो आंसर माइनस में आएगा, और 13 5 जा होता है आपका 65, आंसर आपका 5 आ गया, ये खत्म हो गया। अब इसका सेकंड देखो, सेकंड है आपके पास -84 बाय 12। सेकंड देखो यहाँ करते हैं, क्वेश्चन है आपका -84 बाय 12, इसको भी ऐसे लिख दो, -84 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ हमने ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ साइन देखो माइनस का नहीं है, इसमें माइनस का साइन था, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में पुट कर दिया। अब 12 का टेबल आप 84, अगर आप 12 का टेबल 84 टाइम पढ़ते हो तो ठीक, नहीं तो देखो इसको ऐसे काट लो, आप ऊपर लिख दो 84 और नीचे लिख दो 12। अब इसको कट कर दो, सबसे पहले देखो लास्ट में 4 है, इधर 2 है, तो 2 से कट कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12। अभी देखो 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब यहाँ 3 से काट दो, देखो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो आंसर किसका क्या आ गया आपके पास, 7, और साइन माइनस का था तो यहाँ माइनस कर दो, यानी आंसर कितना आ गया, -7। आंसर लिख दो आप यहाँ पर, -7 आपका आंसर हो गया है ना। अब इसका थर्ड देखो, आप थर्ड है आपके पास -76 बाय 19। क्वेश्चन लिख लो, थर्ड है हमारा -76 बाय 19, इसको भी लिख लो। देखो -76 डिवाइडेड बाय 19। अब देखो 19 तो प्राइम नंबर है, यानी 19 का तो आपको टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। 19 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 19 4 जा होता है 76 है ना। टेबल जरूर याद कर लेना बच्चों, टेबल याद करने से आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और साइन किसका लगेगा, माइनस, तो 19 4 जा हो गया आपके पास 76, ये इसका आंसर हो गया। देखो इसको काट के हमें नहीं करना है, क्योंकि 19 तो प्राइम नंबर है, 19 का टेबल ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप फोर्थ देखो, फोर्थ है आपके पास -32, देखो -32 बाय 12 है ना। क्वेश्चन लिख लो, -132 बाय 12, इसको भी डिवाइड में लिख दो, -132 डिवाइडेड बाय 12। अब देखो यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो सकता है, इसको काट के देख लो, मैं काट के देखो आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ लिख लो क्वेश्चन, -132 और नीचे 12। अब देखो ये दोनों 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जा 12, और यहाँ 2 6 जा 12, एक बचा, 2 6 जा 12। फिर देखो ये 6 से ही डायरेक्ट काट दो, 6 1 जा, यहाँ पर भी 6 1 जा, 6 1 जा, तो आंसर आ गया आपके पास, जब ये पूरा कैंसिल हो गया आंसर 11 आ गया। और साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस में 11, यहाँ आ गया आपके पास -11 है ना। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो, फिफ्थ है हमारा -150 बाय 50। क्वेश्चन लिख लो, फिफ्थ -150 बाय 25, तो लिख देंगे -150 डिवाइडेड बाय 25। इसको भी कट कर दो, देखो कट करने के लिए क्वेश्चन देखो आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। यहाँ लिखो -150 और 25, ये देखो 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट में 5 है और 0 है, मीन्स ये 5 से कटेगा है ना। तो 5 5 जा 25 और
5 3 जा 15, एक 0 बढ़ा दिया। फिर 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, साइन देखो माइनस का, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका -6। यहाँ लिख दो आंसर इज -6 हो गया। अब इसका 6th पार्ट देखो, 6th है हमारे पास -72 बाय -18, 6th है हमारे पास -72 बाय -18, लिख देंगे हम इसको -72 डिवाइडेड बाय -18। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में पुट करना है क्योंकि 2 साइन हो गए आपके एक साथ ना, इसको भी कट कर दो, देखो ऐसे कट कर दो, लिख दो -72 बाय -18। देखो माइनस से माइनस तो आपका पहले कैंसिल हो गया, अब इसको 2 से कट कर दो, 2 9 जा 18 और यहाँ 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब यहाँ देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कैसे, 9 से भी देखो कट जाएगा, 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36, साइन तो कैंसिल हो गया, यानी आंसर आपका आ गया यहाँ पर 4, लिख दो यहाँ पर आंसर इज 4। अब इसका आप 7th पार्ट देखो, देखो 7th है हमारे पास -105 बाय -21, 7th हो गया आपका -105 बाय -21। फिर इसको लिख दो आप -105 डिवाइडेड बाय -21, ब्रैकेट में पुट कर दो क्योंकि डबल साइन हो गया, कट कर दो इसको भी, देखो क्वेश्चन में लिख दो -105 अपॉन में माइनस का 21, देखो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया हमारा। अब आप देखो ये 3 से कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट का नंबर देखो 5 है और यहाँ 1 है, यानी 2 से तो नहीं कैंसिल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है 5 और इसको जोड़ दो 6 तो 3 के टेबल में आता है, यहाँ भी ये 3 टेबल में आता है ये। अब देखो काटोगे कैसे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा 21। अब देखो 7 1 जा 7 5 जा 35, तो आंसर इसका आ गया आपके पास 5। अब इसका 8th पार्ट देखो, आप देखो 8th है हमारे पास -36 बाय -1, है ना, लिख देते क्वेश्चन। देखो -36 बाय -1। अब देखो इसको लिख दो -36 डिवाइडेड बाय -1। यहाँ देखो माइनस और माइनस है, इसको तो वैसे ही कैंसिल कर दो और डिवाइड कर दिया, किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर वही आएगा, यानी यहाँ हो गया आपके पास आंसर 36, ये इसका आंसर हो गया। हम 9th देखो, 9th यहाँ हमारे पास देखो 0 है ना, जब 0 है देखो किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, यानी इसका आंसर 0 ही होगा। इसको तो डायरेक्ट आप लिख दो कि इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9th है 0 बाय -31, इसको भी ऐसे लिख दो डिवाइडेड बाय -31 और आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 0, है ना। फिर 10th देखो, 10th है हमारे पास 10th -63 बाय -63, यहाँ पर भी देखो 63 1 जा 63 हो जाएगा ना, आंसर 1 आ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का क्योंकि एक माइनस है। तो 10th है आपके पास -63 बाय 63, ऐसे लिखोगे -63 डिवाइडेड बाय 63। देखो 63 1 जा 63 होता है ना, और साइन किसका आ जाएगा आपका माइनस का, यानी -1, ये इसका आंसर हो गया आपका। 11th पार्ट देखो दिया हुआ है -23 बाय -23, इस बार देखो माइनस और माइनस दोनों साइन कैंसिल हो गया और 23 1 जा 1 आ गया आंसर। क्वेश्चन आपका है 11th -23 बाय -23, लिख दो इसको आप -23 डिवाइडेड बाय -23, कट हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपके पास 1। अब इसका 12th देखो, 12th पार्ट है -8 बाय 1, है ना, यहाँ भी देखो 1 है, 1 को किसी भी चीज़ से टेबल पढ़ते हैं तो 1 ही आता है। क्वेश्चन 12th
देखो -8/1 लिखोगे कैसे, -8 डिवाइडेड बाय 1। देखो 1 का टेबल हम 8 टाइम पढ़ेंगे ना, 1 8 ज़ा 8 और साइन किसका, माइनस का, तो हो गया आपके पास -8 आंसर हो गया है ना। बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना, क्योंकि जल्दी सॉल्व करना आपके पास एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। और अगर बच्चों समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आप इसका देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास यहाँ देखो 72 डिवाइडेड बाय, और दिया हुआ है ब्रैकेट है बीच में, मतलब डैश है, फिर दिया हुआ है -4। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, यहाँ क्वेश्चन लिख दो, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया हुआ है 72 डिवाइडेड बाय और डैश 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 -4। जब भी ऐसे डैश के नंबर हो इसको आप x मान के सॉल्व कर लो। यहाँ आप लिख दो कि समझ लो कि ये आपके पास x है ना। अब इस x को आप बाहर कर दो, जब क्योंकि यही x तो आपको फाइंड करना है, ये x आप बाहर कर दोगे तो x बाहर आ गया। यहाँ आपने लिख दिया देखो 72 और ये माइनस का 4, डिवाइड कर दो इसको, देखो 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 4 साइन माइनस का, फिर 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, फिर देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 18 ज़ा हो गया आपके पास 36। साइन किसका, माइनस है ना, तो माइनस चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर, तो आंसर क्या हो गया -18, यानी बीच में आपके पास -18 हो गया आपका। जैसे इसका आंसर x आया, यहाँ मतलब ये x की वैल्यू है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यही x यहाँ पर आपको पुट कर देना है। इसको चाहे अगर आपका 1 वर्ड आंसर आएगा तो इसको ऐसे पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना, अलग रफ में सॉल्व कर लेना। अगर थोड़ा सा बड़े ज़्यादा नंबर का आया तो सॉल्व करके दिखा देना है ना। अब यहाँ आप देखो जब यहाँ 18 आ गया तो 18 4 ज़ा होता है आपका 72 है ना, तो ये आपके पास नंबर आ गया, और यहाँ माइनस था तो आंसर माइनस में आ गया। अब इसका आप सेकेंड पार्ट देखो, अब देखो सेकंड है हमारे पास -36 डिवाइडेड बाय और बीच में डैश है इक्वल्स टू -4। अब इस डैश को अगर हम यहाँ x मान ले तो हमें x की वैल्यू देखो पता करनी है, यानी ऐसा नंबर यहाँ पर लाना है कि उससे हम इसको डिवाइड करें तो आंसर आपका -4 आ जाए। इसको करने के लिए आप क्या करो, इसी x को आप बाहर कर लो, x को हमने बाहर कर लिया। अब यहाँ लिख दो, देखो ये हो गया आपके पास -36, ये यहाँ देखो इसके साथ डिवाइड था, ये बाहर चला गया तो ये नीचे चला गया, हो गया देखो -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। यहाँ आप देखो 9 4 ज़ा होता है आपका 36, यानी ये हो गया आपका आंसर। अब इसका थर्ड देखो, देखो बेटा जैसे ये हमारा आंसर 9 आ गया, लेकिन अगर आप मान लो आपको ये लाइन ऐसे नहीं समझ में आ रही है तो आप देखो यहाँ पर एक लाइन आप और लिख दो, ऐसे कैसे ये लिख दो आप कि -36 और ये जो x है इसको आप नीचे कर दो, क्योंकि देखो ये दोनों डिवाइड में है ना, और इसको लिख दो -4। अब ये देखो ये आपका जो x है ये इसके साइड डिवाइड है, इधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, इसको आप फिर से ऐसे लिख दो यहाँ पर कि -36 और इक्वल्स टू -4, ये x जो है इधर मल्टीप्लाई में हो गया तो 4x हो गया। अब आपके पास देखो यहाँ से ये बन गया कि x आपने बाहर कर दिया और 36 और यहाँ 4 जो इसके साथ मल्टीप्लाई था वो नीचे आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर आपको इस लाइन में जरा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इस लाइन से सॉल्व कर देना, दोनों आंसर आपका ये भी सही माना जाएगा ये भी सही माना जाएगा, है ना। अब इसका थर्ड पार्ट आप देखो, थर्ड बोला है डैश और डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल्स टू 24। इसके लिए देखो इसको हमने x मान लिया, इसको भी आप वैसे ही लिख दो, सबसे पहले लिख दो, इसी प्रोसेस से मैं इसको भी सॉल्व करा दे रही हूँ आपको। देखो यहाँ लिख दो सबसे पहले x और नीचे डिवाइड में है ना तो 4 इज इक्वल्स टू 24 हो गया। अब ये यहाँ देखो ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाइड बाय -4। 24 को -4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 को जहाँ देखो यहाँ ब्रैकेट लगा दो क्योंकि डबल साइन है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24, 4 जा होता है आपका 96, और साइन किसका माइनस का, यानी x इक्वल्स टू -96, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ है डैश
और डिवाइडेड बाय 24 इक्वल्स टू 0। जब भी किसी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। लेकिन लिख के आप इसको भी देख लो, जैसे इसको आपने x मान लिया तो यहाँ आप लिख दोगे, देखो x अपॉन में 24 इज इक्वल्स टू 0। अब फिर ये देखो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया आपके पास x इक्वल्स टू 0 इंटू 24। अब किसी भी चीज़ को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हो गई आपकी 0। फिफ्थ है इसका आपके पास डैश डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल्स टू 36। इसको भी x मान लो तो यहाँ लिख दिया आपने x अपॉन में -1 इज इक्वल्स टू 36। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देखो x इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाइड बाय -1। जब 36 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आंसर देखो 36 1 जा 36 और साइन माइनस का, यानी x इक्वल्स टू 36 और साइन किसका, माइनस का। जब भी एक साइन होता है, डबल साइन होता है माइनस के तो कैंसिल हो जाता है, एक साइन होता है तो आपको साइन लिखना पड़ता है। अब देखो सिक्स्थ है डैश डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू -36। अब यहाँ आप देखो इसको हमने x मान लिया, फिर वही लिख दो x अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू -37। फिर x इक्वल्स टू ये देखो लिख दो कि -37 और यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, इधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया तो x की वैल्यू आ गई आपके x इक्वल्स टू देखो 37 1 जा 37 और साइन किसका, माइनस का, यानी -37 हो गया। फिर यहाँ देखो 39 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -1 लिख दो आप 39 और अपॉन में इसको x मान लिया आपने तो अपॉन में हो गया x इज इक्वल्स टू -1। फिर ये देखो ये x अब आपके पास इधर चला गया तो ये हो गया हमारे पास 39 इज इक्वल्स टू -1 और ये यहाँ x इधर चला गया तो 1x हो गया। अब x को आपको सिंगल x रखना है तो यहाँ लिख दो, देखो ऐसे कर दो 39 और नीचे अपॉन में इसको -1 को नीचे भेज दो, है ना, इज इक्वल्स टू x। अब कट गया तो साइन तो नंबर तो देखो 1 को 39 से डिवाइड करेंगे तो 39 आएगा, लेकिन साइन किसका, माइनस का, तो 1 1 जा और 1 -39 हो गया। तो आंसर क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी, इधर लिख दो देखो x इक्वल्स टू -39। अब इसका पार्ट आप 8 अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -1। इसको आप x मान लो तो हो गया आपके पास, लिख दो इसको 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू -1 माइनस नहीं है 1। अब हमारे पास देखो ये x इधर भेज दो आप तो 1 इज इक्वल्स टू देखो -1। अब ये x इधर डिवाइड है, इधर चला गया मल्टीप्लाई हो गया। x को फाइंड करना है आपको तो लिख दो x बाहर कर दो, ये हो गया देखो 1 अपॉन में नीचे -1 इज इक्वल्स टू x। कट हो गया तो देखो साइन दोनों 1 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया x की वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू -1, है ना, क्योंकि देखो ये कट गया और ये कट गया, साइन दोनों में 1 1 आया और एक माइनस, चाहे इतनी बार भी काटो वही आएगा, -1 आ गया। अब इसका 9th पार्ट देखो, 9th है -1 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल्स टू -1। x मान के सॉल्व कर लेते हैं, -1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू -1। फिर वहाँ देखो ऐसे लिख दो -1 इज इक्वल्स टू -1 और x। फिर यहाँ लिख दो आप देखो -1 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू x। ये देखो x बाहर यहीं छोड़ दिया x और ये 1 डिवाइड में चला गया, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया आपका x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, है ना बच्चों। चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, थर्ड आपको देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट t फॉर ट्रू एंड f फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिया हुआ है 0, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो इसको मैं बुक में सॉल्व कर दे रही हूँ बच्चों। देखो 0 है, 0 का मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है, तो यानी ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी क्योंकि यहाँ आंसर 0 है, हमने 0 से डिवाइड करा। सेकंड देखो
दिया हुआ है -6 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। देखो 0 से डिवाइड तो कर रहे हैं उसको, लेकिन यहाँ 0 से डिफाइंड के लिए देखो डिवाइड करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो बुक में देख लो, -6 ये डिवाइड नीचे हो गया 0 इज इक्वल टू 0। और आपने पढ़ा है कि रैशनल नंबर की या फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है P/Q, जिसमें Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। यहाँ 0 को ट्रू नहीं माना जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि देख लो, फिर से समझ लो, नीचे 0 है और नीचे 0 का मतलब नीचे 0 नहीं आता है, ये नॉट डिफाइंड में माना जाता है ना। इसका थर्ड देख लो, थर्ड दिया हुआ है -5 डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू -5। अब सबसे पहले देखो ये भी आपका फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स? पहले समझ लो फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है ये देखो, दिया है माइनस और माइनस, दो माइनस हो गए तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाना चाहिए ना। यहाँ तो माइनस दिया है, सीधे कैंसिल है ये, यानी माइनस में नहीं आंसर आना चाहिए, प्लस पे आना चाहिए, इसलिए ये आपका फॉल्स है। फिर इसमें देखो दिया हुआ है आपका -8 डिवाइडेड बाय 1 को हम -8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर देखो, एक में माइनस है तो आंसर तो माइनस में आएगा, माइनस में और 8 है, यानी ये हो गया आपका ट्रू। यहाँ पर भी देखो कि ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, और कैंसिल हो गया तो यहाँ माइनस कैसे आ गया, यानी ये फॉल्स है। यहाँ स्टेटमेंट देखो, यहाँ भी माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 1 9 ज़ा 9, यानी ये हो गया आपका ट्रू। बच्चों अगर समझाने का ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, मैं आपके सारे RS अग्रवाल के सारी एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बच्चों।